बच्चों आज हम IIT एडवांस 2022 के इलिप्स चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 1 में आया था, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 2 पॉइंट देख लेते हैं। अगर हमें सर्कल पर पैरामेट्रिक पॉइंट लेना होता है तो हमारा r cos थीटा r sin थीटा होता है, और इलिप्स पे हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा होता है। तो इतना हमें पता होना चाहिए। अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर द इलिप्स x² + 4 y² 3 = 1। आगे कह रहा है कि लेट h अल्फा कॉमा 0, यहाँ पे हमारा अल्फा 0 से 2 के बीच में है, बी अ पॉइंट, h हमारा एक पॉइंट है, अल्फा कॉमा 0, अल्फा हमारा 0 से 2 के बीच में है। आगे कह रहा है कि आई स्ट्रेट लाइन ड्रा थ्रू h पैरेलल टू द y एक्सिस अक्रॉस द इलिप्स एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्कल एट पॉइंट E एंड F रिस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमारा पॉइंट h अल्फा कॉमा 0, यहाँ से हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन बनानी है y एक्सिस के पैरेलल, जो इलिप्स को पॉइंट E और ऑक्सिलरी सर्कल को पॉइंट F पर मिलती है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि द टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट E इंटरसेक्ट द पॉजिटिव x एक्सिस एट पॉइंट G। यहाँ पे इलिप्स पे हमारा पॉइंट E जो है वहाँ पे हमें एक टेंजेंट बनानी है। ये हमारी टेंजेंट लाइन पॉजिटिव x एक्सिस को पॉइंट G पे कट करेगी। आगे कह रहा है कि सपोज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग F एंड द ओरिजिन मेक एन एंगल 5 विथ द पॉजिटिव x एक्सिस। यहाँ पे हमारा ओरिजिन पे पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 5 एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो ऑक्सिलरी सर्कल दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इलिप्स का इक्वेशन है x² / 4 + y² / 3 = 1। तो यहाँ पे हमारा a = 2 है और b = √3 है। तो यहाँ पे हमारा a > b है, इसका मतलब ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो हमारा ऑक्सिलरी सर्कल इलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के बनाए गए सर्कल को हम ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है a > b है। तो यहाँ पे हमारा मेजर एक्सिस की लेंथ जो होगी 2a होगी। तो यहाँ पे हमारा इस सर्कल का डायमीटर 2a हो जाएगा, तो रेडियस हमारी a होगी। तो यहाँ पे हमारा a = 2 है। तो अगर हम ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे तो x² + y² = a² मिल जाएगा। a की वैल्यू 2 है तो x² + y² = 4 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन। अब जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इससे हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा इलिप्स है, इसका इक्वेशन हमारा x² / 4 + y² / 3 = 1 है। और ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल है जिसका इक्वेशन हमारा मिला हुआ है x² + y² = 4। और क्वेश्चन में आगे कह रहा था कि हमें पॉइंट h अल्फा कॉमा 0 से y एक्सिस की पैरेलल एक लाइन बनानी है। तो ये हमारी ग्रीन कलर से लाइन बनी हुई है y एक्सिस के पैरेलल, और ये लाइन हमारी ऑक्सिलरी सर्कल को पॉइंट F पर और इलिप्स को पॉइंट A पर मिलेगी। तो इतना हमें यहाँ पे मिल गया। और आगे कह रहा था कि ओरिजिन पे पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 5 एंगल बन रहा है, तो एंगल हमारा 5 हो गया। और इलिप्स पे हमारा पॉइंट E है, यहाँ से हमें एक टेंजेंट बनानी है जो पॉजिटिव x एक्सिस को पॉइंट G पे कट करेगी। तो ये पॉइंट हमारा G हो गया और ये हमारी टेंजेंट हो गई। अब हम देख लेते हैं हमें निकालना क्या है। ये क्वेश्चन हमारा मैचिंग करने वाला है। तो यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल FGH। यहाँ पे हमारे सभी पॉइंट में एरिया ऑफ द ट्रायंगल FGH निकालना है। बस यहाँ पे फाई की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। यहाँ पे हमारा फाई = π/4 है, फाई = π/3 है, फाई = π/6, फाई = π/12 है। यानी कि फाई की अलग अलग वैल्यू पे हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल FGH निकालना है। उसके बाद हमें ऑप्शन को चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल की, फिर फाई की अलग अलग वैल्यू रख के देख लेंगे कौन किससे मैच कर रहा है, फिर ऑप्शन को आके चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है FGH जो हमने येलो कलर से बनाया हुआ है, इसी की एरिया निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा सर्कल जो है इस पे पॉइंट F है, तो पॉइंट F हमारा होगा r cos थीटा r sin थीटा। तो यहाँ पे हमारी r की वैल्यू 2 है और यहाँ पे हमारा एंगल फाई है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 cos फाई 2 sin फाई। ये बन गया हमारा पॉइंट F। और पॉइंट E हम लिखेंगे तो हमारा a cos थीटा b sin थीटा होता है, एंगल फाई है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू √3 है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 cos फाई √3 × sin फाई। ये मिल गए हमें पॉइंट्स। और हमारा पॉइंट h अल्फा कॉमा 0 है, तो पॉइंट h E और पॉइंट F सभी एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा = 2 × cos फाई मिल जाएगा। तो अल्फा = 2 × cos फाई मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे इलिप्स पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेंजेंट ऑफ इलिप्स एट पॉइंट x1, y1। अगर हमें इलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होती है और पॉइंट हमारा x1, y1 होता है, तो यहाँ पे हमारी टेंजेंट का इक्वेशन होता है x × x1/a²
प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ई है, हमें पॉइंट ई पे टेंजेंट लिखना है। तो पॉइंट ई हमारा है 2 इंटू कॉस फाई कॉमा रूट 3 इंटू साइन फाई, इसी पे हमें टेंजेंट लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी बन जाएगी इलिप्स पे x इंटू x1 की जगह पे हमारा 2 इंटू कॉस फाई आ जाएगा अपॉन 4 प्लस y इंटू वाई वन, तो यहाँ पे हमारा रूट 3 इंटू साइन फाई आ जाएगा अपॉन में हमारा 3 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा x कॉस फाई अपॉन 2 प्लस वाई इंटू साइन फाई अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा y इंटू रूट 3 इंटू साइन फाई है, अपॉन में हमारा 3 है, तो 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, तो हमारा रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में केवल हमारा रूट 3 बनेगा। तो ये मिल गई हमें टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन जो है पॉजिटिव x एक्सिस को पॉइंट g पे कट कर रही है, तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब पॉइंट g निकालने जा रहे हैं। तो इस इक्वेशन में हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, हम टेंजेंट की इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x इंटू कॉस फाई अपॉन 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी x इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस फाई, तो यहाँ से हमें पॉइंट g मिल गया, x की वैल्यू 2 अपॉन कॉस फाई कॉमा 0, ये मिल गया हमारा g पॉइंट। और हमारा h पॉइंट है अल्फा कॉमा 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस फाई मिला था, तो यहाँ से हमारा पॉइंट h हो गया 2 इंटू कॉस फाई कॉमा 0। यहाँ पे हमारी एक ग्रीन कलर वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हमें ट्रेंगल की एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एच जी बेस हो जाएगा और हाइट हमारी एच एफ हो जाएगी। तो यहाँ से हमें हाइट तो मिल गई, एच एफ हमारा 2 इंटू साइन फाई है, लेकिन हमें एच जी बेस निकालना है। तो पॉइंट जी पता है, पॉइंट एच पता है, हम बेस निकाल सकते हैं डिस्टेंस के फार्मूले से। तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे तो हमें इस ट्रेंगल की एरिया मिल जाएगी। यहाँ पे हमें पॉइंट जी पता है, पॉइंट एच पता है, डिस्टेंस फार्मूले से एच जी डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 अपॉन कॉस फाई माइनस 2 कॉस फाई। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारी y की दोनों वैल्यू तो 0 है, x2 माइनस x1 कर देंगे तो x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 अपॉन कॉस फाई माइनस 2 इंटू कॉस फाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा रूट के बाहर निकलेगा तो हमें यही मिल जाएगा 2 अपॉन कॉस फाई माइनस 2 कॉस फाई। तो ये मिल गई हमें एच डी की डिस्टेंस और हमें हाइट एच एफ पता है 2 इंटू साइन फाई। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ द ट्रेंगल एफ जी एच इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2, ये हमारा बेस है, एच जी इंटू हाइट 2 इंटू साइन फाई। तो यहाँ से हमारा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा है 2 अपॉन कॉस फाई, इंटू करवा देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, और साथ में 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन फाई, अपॉन में हमारा कॉस फाई आ जाएगा। अब हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे हमारा बन गया 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पे इंटू में हमारा साइन फाई, अपॉन में हमारा कॉस फाई बन गया टैन फाई। तो यहाँ से हमें एरिया मिल गई 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई इंटू टैन फाई, ये हमारी एरिया है। अब इसी में हम फाई की अलग अलग वैल्यू रख लेंगे, फिर मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हमारा पॉइंट ए है, उसमें फाई इज इक्वल टू π/4 दिया हुआ है, तब हमें एरिया निकालना है, बताना है किससे मैच करेगा। तो यहाँ पे हमें एरिया इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर π/4। तो यहाँ पे साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर लगा है तो 1/2 मिल जाएगा। तो 2 इंटू 1/2, और यहाँ पे हमारे tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो इंटू में हमारा 1 आ गया। तो यहाँ से हमें एरिया मिल गई 1। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, उसके बाद जाके मैच करेंगे। तो हमारा पॉइंट बी है फाई इज इक्वल टू π/3, तो यहाँ से एरिया निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर हमारा बनेगा साइन स्क्वायर π/3। तो यहाँ पे हमें पता है कि साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन का स्क्वायर है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3/4 इंटू tan π/3। तो tan π/3 की वैल्यू हमारी √3 होती है, तो इंटू में हमारा √3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3/2 मिल गया। अब हम पॉइंट सी और पॉइंट डी देखते हैं। यहाँ पे हमें जो एरिया मिली हुई है वही हमने लिखा हुआ है। तो पॉइंट सी में हमें फाई इज इक्वल टू π/6 रखना है, तो यहाँ से हमें एरिया मिल जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर π/6 बनेगा, π/6 का मतलब 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर है तो 1/4 बन जाएगा, इंटू
यहाँ पे हमारा tan π/6 मतलब tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल होगा तो 2 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 1/2√3, ये हमें एरिया मिल गई। अब हमें पॉइंट डी में फाई इज इक्वल टू π/12 लेना है। π/12 का मतलब 15 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा tan फाई है इसको sin फाई अपॉन cos फाई में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू साइन क्यूब फाई अपॉन cos फाई। तो यहाँ पे हमें पता है कि sin π/12 की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2 और cos π/12 की वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू √3 - 1 अपॉन 2√2 का होल क्यूब अपॉन √3 + 1 अपॉन 2√2 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 2√2 का होल क्यूब है, यहाँ पे हमारा 2√2 है, एक तो कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ से हमारा बनेगा 2√2 का होल स्क्वायर, केवल इतना बचेगा। तो इसकी वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा 2 है, 2 से 8 को कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वही लिखा हुआ है 1/4 इंटू √3 - 1 का होल क्यूब और अपॉन में केवल √3 + 1 बनेगा। यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 + 1 से, तो यहाँ पे हमारा √3 - 1 अपॉन √3 - 1 इंटू में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा √3 - 1 की होल पावर 4 और अपॉन में हमारा बनेगा, यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे हमारा √3 + 1 √3 - 1 मतलब a² - b² का फार्मूला बन रहा है। a² का मतलब √3 का स्क्वायर तो 3, b² का मतलब 1 है तो 1 बन जाएगा, यहाँ से हमारा 2 मिल जाएगा। तो 4 इंटू 2 मतलब 8 बन जाएगा, तो अपॉन में हमारा 8 आ गया। तो यहाँ पे हमें फाई इज इक्वल टू π/12 पे एरिया मिल गई √3 - 1 की होल पावर 4 अपॉन 8। तो यहाँ पे हमें सभी एरिया मिल चुकी है, देखते हैं कौन किससे मैच कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा है फाई इज इक्वल टू π/4। तो जब हमने फाई इज इक्वल टू π/4 रखा था तो हमें एरिया 1 के बराबर मिली थी, मतलब ये हमारा क्यों से मैच करेगा। अगला हमारा है पॉइंट फाई इज इक्वल टू जब π/3 रखा था तो हमारे ट्रेंगल की एरिया मिली हुई है 3√3 अपॉन 2, मतलब ये हमारा टी से मैच करेगा। और जब हमारा फाई इज इक्वल टू π/6 था तो हमें एरिया मिली हुई है 1/2√2, मतलब ये हमारा एस से मैच करेगा। पॉइंट 4 है, जब हमने फाई इज इक्वल टू π/12 रखा तो हमें एरिया मिली हुई है √3 - 1 की होल पावर 4 अपॉन 8, मतलब ये हमारा पी से मैच करेगा। तो अब ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को देखें तो पहला हमारा क्यू से मैच किया, दूसरा हमारा टी से मैच किया, तीसरा हमारा एस से मैच किया, चौथा हमारा पी से मैच किया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो IIT एडवांस 2022 में इलिप्स का केवल एक क्वेश्चन आया था पेपर नंबर 1 में, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, हमें क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उससे हमें डायग्राम बना लेना था, बस हमें ट्रेंगल की एरिया निकाल के फिर उसमें फाई की अलग अलग वैल्यू रखना था। मतलब एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके उसी में हमें फाई की अलग अलग वैल्यूज़ को रखना था, उसके बाद हमें ऑप्शन को मैच कर लेना था। तो ये क्वेश्चन हमारा ईजी ही था। बाकी और चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।